राधे राधे सभी मेरे फ्रेंड एंड जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझसे छोटे हैं, छोटे भाई बहन एंड जो मुझे प्यार और बहुत खुश देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए नमस्कार। मेरा नाम है राहुल यादव और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना भाई। और मैं जिसका छोटा हूँ उससे भी बोल रहा हूँ अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, और छोटे भाई से भी ये बोल रहा हूँ कि अपने बड़े भाई को सपोर्ट करें प्लीज़। और रही बात माताओं की, तो माता जानती हैं कि एक लड़का जब कहीं पे भी, जैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। अभी मैं अपनी मतलब खुद के लिए ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि ये आगे जाके कुछ भी करने लगेगा। कुछ भी का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे। कुछ भी का मतलब वैसे लोग जो पैसे आने पर अपना फैशन, अपनी संस्कृति और सब कुछ भूल जाते हैं। तो संस्कृति की बात करें तो मैं एक देहात एवं खड़ी बोली वाले भाषा का उपयोग ज़्यादा करता हूँ। प्लीज़ जिस किसी को भी बुरा लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो आज का ब्लॉग यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले राधे राधे सभी को। और मुझे अभी पता नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, जैसे कि क्या बोलते, देखो सबसे पहले किसी चलते मान लो अपन बाइक से जा रहे हैं, तो अपन बाइक से जा रहे हैं तो रात के 2 बजे 3 बजे जैसे हम लोग घूमते हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि किसी भी कुत्ते को या किसी व्यक्ति को आप अकेला समझकर छेड़ देते हैं और वो ना जाने कितनी परेशानी में गुजर रहा होता है, और तुम उसे टॉर्चर करते हो उसके लिए। वो मतलब मान लो घर में भी परेशान है और आप उसे और अलग से परेशान कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये कहने वाली बात है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, और आप नहीं जानते कि या वो नहीं जानता। आप दोनों में से कोई नहीं, आप अपना एंजॉय कर रहे हैं और आपका भी एक ऐसा समय आएगा जो आपके लिए हानिकारक होगा, और आपकी गली का कुत्ता भी आपका मजाक उड़ा सकता है। ठीक है, मजाक उड़ाएगा। इसीलिए सभी से निवेदन है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जानती होगी किसी भी ऐसे व्यक्ति से उसी हंसी ना उड़ाएं, ना ही उसके किसी मान लो अपाहिज है तो अपाहिज ना बोलें, किसी को भी लंगड़े को लंगड़ा ना बोलें और बहरे को बहरा ना बोलें, क्योंकि जिस चीज़ की कमी उसे ज़िंदगी में खलती है ना, उस चीज़ के लिए वो बहुत सख्त शब्द निकालता है, और क्या पता उसके जवान पर सरस्वती माता भी विराजमान हो सकती है उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा काल आने में समय नहीं लगता। और रही बात जीवन की, जीवन लंबा है वो तो हम मानते हैं, लेकिन किसी का समय ऐसा भी हो जाता है कि बीच में ही उन्हें निकलना पड़ता है। ये हमने बहुत जगह ऑब्जर्व किया है। जैसे अभी मतलब पिछले दिवाली नहीं, होली पर एक 4 व्हीलर थी हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है। 4 व्हीलर थी, वो बहुत कम 125 की स्पीड में भाग रही थी। तो 2 बाइक वाले जा रहे थे, तो वो मजाक उड़ा रहे थे एक छोटे बच्चे का। तो मैंने देखा, तब मैं बहुत दूर था, मैं देख रहा था उसका हाथ पैर चला रहे थे उस पर, वो बेचारा काम कर रहा था, पानी की बोतल बेच रहा था, लेकिन इन्होंने उसका मजाक उड़ाते इतनी हद कर दी। लेकिन उनका बात वहीं पे निकल गया। कैसे? 4 व्हीलर वो आ रही थी, इन्होंने बाइक स्टार्ट की और इन्होंने बैक करी और मुड़ी, उतनी में 4 व्हीलर चढ़ गई, एक का सिर फट गया और एक तत्काल ही मर गया। और आज तक उनकी न्यूज़ पता नहीं है। ऐसे ही किसी के बारे में गलत और कोई भी कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम अगले आदमी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो आदमी देखिए, और सबसे पहले आपको किसी से मतलब करने की जरूरत नहीं। अगर आपके बारे में या आप मान लो किसी बड़े मुद्दे पर कोई बात उठ रही है, उसमें बोलने का प्रयास जरूर है, तब तो आप नहीं करते हो। क्यों तो सब कर रहे हैं, तुम क्यों करोगे? तुम्हें तो वही करना है जो जूतियों के लिए काम बनाए गए। नहीं, हम जब कुछ अच्छा करने की सोचें तो किसी गरीब की मदद, गौ माता की सेवा, जैसे बूढ़ी माताओं को क्रॉसिंग करवाना, अच्छे काम करते हैं। और समय जब भी मिले, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, कुछ भी वहाँ पे बच्चा ढो रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कोई मार रहा है, तो उसे समझाएं। और मान लो कोई लड़की छेड़ रहा है तो उसे भी रोकें, क्योंकि अगर हम नहीं उठे तो अपनी आगे वाली पीढ़ी कैसी हो सकती है? समझ रहे हैं? अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हम तो ठीक है, मान लो हम किसी, अभी मैं कल ही एक दोस्त था मेरा, वो कमेंट कर रहा था लड़की पर, उसकी 2 बहनें हैं और वो भी एक की शादी होने वाली है। तो मैंने बोला शाम को 7 बजे करीब में था, तो हम लोग चाय बैठे, तो बोला कि देख लड़की कैसी जा रही है। तो देखो, लड़के को छोटे कपड़े पहनना तो वो उनके माँ बाप देखें और उनकी जो संस्कृति है वो देखें। समझ रहे हैं? उनकी माता पिता हमने जाते कैसे हैं, हम अपने से मतलब रखते हैं। अगर हमने कुछ मान लो अगले साल हमारी बेटी हो सकती है, तो हम भी क्या उसके लिए ऐसा नहीं रहे हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? रही बात संस्कृति, तो सभी से आप पहले खुद सभ्यता से बोलें, फिर दूसरे की अपेक्षा करें कि हाँ अगला आदमी मुझसे बोले। हाँ, और अगला आदमी आपसे कुछ नहीं बोलता तो कुछ भी नहीं बोलें आप उससे, ना किसी से मतलब रखें। मेरा यही मानना है। मेरा अभी मतलब फांसी में जब से आया हूँ मेरे बहुत दोस्त बने, बट क्या हुआ, कुछ पैसों के लिए दोस्ती टूटी। कुछ ऐसे हैं कि समय की भूल के छोड़ दिया उन्होंने कि भाई तुझे हर जगह टाइम लगता है, ये वो। भाई आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया।
मेरी दोस्ती में ऐसा कोई दाग नहीं है जो मुझे गलत ठहराता हो। और रही बात, मैं किसी को कुछ भी दे देता हूँ, जैसे भाई मतलब वो सब नहीं, बट जैसे पैसा मांगे मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं। और मेरी जितनी वो होती है मैं उतना ही कर पाता हूँ, और उससे ज़्यादा नहीं। दारू किराए को शराब किराए में ना ही मैं इतनी अमीर फैमिली से नहीं हूँ। मेरे गाँव में 6 बीघा जमीन है बस, और बाकी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, उसी में से अगर मान लो एक दिन क्या है, मेरे दोस्त की माँ की तबीयत खराब हुई, ऐसे कामों के लिए देता हूँ कि जैसे घर में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो मैं दे देता हूँ कि भाई आया, मैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो तो क्या है, अपनी तौर पे मैं दे ही देता हूँ, बट अगले आदमी को लौटाने की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अगले आदमी के हमने पैसे दिए तो उसके पैसे दे दें जाए। और रही बात यहाँ की, तो मान लो मैं बहुत पहले 2.5 साल पहले मैं काम करता था जब मैं नया, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई पैसे नहीं देते और छोड़ के चले जाते हैं ऐसे ही, और पैसे आगे भाग जाते हैं। भाई आज तो थोड़ा सक्षम हूँ, फिर भी आज 10 लाख कर्जे में डूबा हूँ और चीज़ों में लग चुके हैं। मेरे एक दोस्त को कैंसर हो गया था, तो उसके लिए मैंने एक जगह से कर्जा लिया, और उसके माता पिता को मैंने पैसे दिए हैं। और वो माता पिता इतने गरीब हैं कि मुझे रिटर्न भी नहीं कर सकते इतना पैसा। 8.5 लाख लगाया उसमें, और 1.5 लाख मैंने रखा था, कोई भी समस्या हो तो कर पाऊँ। लेकिन फिर भी अभी मैं कर रहा हूँ। भाई प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मैं यहीं से अपनी ब्लॉग बंद करता हूँ, और अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना जरूर। और रही बात, कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट जरूर कर दें। और दूसरी बात, मेरी एक इंस्टा आईडी है, तो उस पर जाके फॉलो कर लें। इंस्टा आईडी कौन सी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और ऐसी ऑफिशियल यादव इंडियन है इंस्टा आईडी, ठीक है, तो वो मैं डाल दूँगा। तो वहाँ जाके लाइक शेयर कमेंट और फॉलो जरूर करें। राधे राधे।